हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन क्वाड्रिलेटरल्स का, जो कि एक्सरसाइज 8.2 का है, जिसे हम बोलते हैं और पहचानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से। भाई बच्चे काफ़ी ज़्यादा कश्मकश में रहते हैं इस चीज़ को लेकर के, बट ये इतना ज़्यादा इजी है, मतलब क्या ही बताएं आपको। आप बस ये वीडियो पूरा देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा इजी होने वाला है। ऑलराइट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है और हम क्या सीखने वाले हैं? मिड पॉइंट थ्योरम सीखने वाले हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में हमारे पास ट्राइंगल जो है उसका नामकरण कर देते हैं ए, बी एंड सी। भाई इसका नामकरण तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम कैसे काम करेगा? सबसे पहली चीज़, हमारे पास तीन साइड्स है, ए बी सी और सी ए। क्या होगा यहाँ पर? देखिए, हमारे पास जो ट्राइंगल है, हम एक लाइन खींचेंगे, हम एक लाइन सेगमेंट खींचने वाले हैं या बनाने वाले हैं। वो क्या करेगी? वो किसी भी ट्राइंगल के दो साइड को टच करेगी। देखो यहाँ पर कर रही है ना, एक ये साइड पे और एक ये साइड पे टच कर रही है। जब हम एक ऐसी लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो कि ट्राइंगल के दो साइड्स को टच करेगी, तो ये अपने आप तीसरे साइड के पैरेलल हो जाएगी। इसी को कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे? यहाँ देखते हैं। देखो भाई, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया ABC और एक स्ट्रेट लाइन खींची ट्राइंगल के अंदर, जो कि दो साइड्स को क्या कर रही है? टच कर रही है। किसके? ट्राइंगल के। इसको नाम दे देते हैं E एंड F। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, दो बातों का ध्यान रखना है आपको। वैसे तो टोटल 4 बातें हैं, लेकिन दो बातें जो है वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो 4 बातें क्या क्या है? देखो भाई, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, हम ये चीज़ मिड पॉइंट पे करेंगे। मतलब ये जो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है E और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो है F। हम मिड पॉइंट पे ही एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो कि ट्राइंगल के दो साइड्स को टच करेगी और तीसरे के अपने आप पैरेलल हो जाएगी। भाई बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको वीडियो शायद 2 बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? अब देखो, हम क्या बोल रहे हैं आपको। सबसे पहली बात, ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा। क्यों होगा भैया? मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। भाई बात खत्म। कैसे? देखते हैं। यहाँ देखो, एंगल AEF इक्वल्स टू एंगल ABC। क्या कह रहे हैं? देखो, एंगल AEF ये एंगल हो गया। किसके इक्वल होगा? एंगल ABC के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई? एज इट इज यहाँ पर भी होगा, एंगल AFE इक्वल्स टू एंगल ACB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल AFE। क्यों लिखे AFE? AFE इस एंगल की बात हो रही है, इक्वल्स टू एंगल ACB। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखो हम क्या बोल रहे हैं। भाई जब हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है तो EF पैरेलल BC हुआ कि नहीं हुआ? तो हम यहाँ लिखेंगे EF पैरेलल BC। ये हर क्वेश्चन में होगा जब भी आप मिड पॉइंट का थ्योरम पढ़ेंगे, या उस पर बेसिस या उसके बेस पर, सॉरी बेसिस तो नहीं बोलना चाहिए, या उसके बेस पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हमको ये चीज़ लिखनी ही पड़ेगी। एक और बात ध्यान रखना भैया, मिड पॉइंट थ्योरम हमसे ये भी कहता है कि भैया अगर BC 10 है तो EF क्या होगा? 5 होगा। देखो भाई, जो दो पैरेलल लाइन है ना, उसी के बारे में बात करनी है अपने को। देखो भाई, वो क्या रहा है, दो साइड है, एक लाइन सेगमेंट खींचे तो क्या हुआ? दो साइड को टच कर गई। जो तीसरी साइड है ट्राइंगल की उसके पैरेलल हो गई, और उसका हाफ भी होता है। कैसे हाफ होता है? देखो, अगर BC, भैया EF बड़ा है कि BC बड़ा है? कौन सी लाइन बड़ी है? ऑब्वियसली BC बड़ी है, इसलिए BC वाला नंबर जो रहेगा हमेशा बड़ा रहेगा EF के। कैसे? देखो, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर BC 20 है तो EF 10 हो जाएगा। अगर BC 100 है तो EF 50 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आपके अल्ले पल्ले तो पड़ गया होगा ही। यही है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे हम ऐसे, EF इक्वल्स टू हाफ BC। देख लो भाई, अगर आप BC की जगह 20 रखते हो तो ये 2 10 कटा, EF की वैल्यू आ गई 10। अगर 20 रखे तो बात समझ में आ गई? तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिख करके दिखाएंगे ताकि आप अपने क्रश को भी
अपना फैन बना सको, ये है आपके सामने है। देखिए भाई, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? सबसे पहली बात, हाँ भाई हो जा, हाँ ठीक है, हो गया खत्म। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? इन अ ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट है, हम क्या कर रहे हैं? ए बी और ए सी के मिड पॉइंट से जोड़ रहे हैं, मिड पॉइंट से जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं जोड़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं जोड़ रहे हैं और ना ही ऐसा जोड़ रहे हैं, मिड पॉइंट से जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। किसके दो साइड्स? ट्राइंगल के दो साइड्स, एक ई हो गया, दूसरा एफ हो गया, ठीक है। जब आप ऐसा करते हो तो ये क्या होता है? पैरेलल हो जाता है तीसरे साइड के और उसका हाफ भी हो जाता है। ये है वो चीज़ें, बात समझ में आ रही? यही था आपका मिड पॉइंट थ्योरम। हमने कोशिश की है कि इसको कम में बम करने की, मतलब कम में बम वीडियो रिकॉर्डिंग करने की, सो दैट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ऑलराइट देन, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इतने ही बेहतरीन तरीके से। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ताकि आपको इतने अमेजिंग वीडियोस और लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हम कर सके। ऑलराइट देन, सी यू लेटर, टिल देन, बाय।